ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सभी का वेलकम है इस रिट्रीट में। और हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आवाज की दुनिया में आए, साउंड और लाइट की दुनिया में आए, अपने कैमरेज ऑन करें, क्लासरूम जैसा एनवायरनमेंट बनाएं तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा और हमें भी आप सबको देख के अच्छा लगेगा। आज का रिट्रीट हमारा सच्चे सुख का आधार, इसमें हम हैप्पीनेस यानी सुख की परिभाषा को गहनता से समझेंगे और साइंस की भी एक स्टडी देखेंगे। बहुत ही ट्रुथफुल और ब्यूटीफुल स्टडी है ये, और इसका जो अंत में परिणाम निकलता है बहुत ही सुंदर परिणाम है। तो इसको अगर आपके पास नोट पैड और पेन है तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगता है वो जरूर नोट करें। तो हम 2 मिनट साइलेंस से स्टार्ट करते हैं। और कुछ भी स्टार्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, हम देखें उस गोल्डन रेड लाइट को जैसे कि एक फिजिकल स्काई होता है, एक स्थूल आसमान जैसा। और इसको एक्सपीरियंस करने का बेस्ट तरीका है आप उस लाइट में आ जाएं। चारों तरफ लाइट ही लाइट है। थैंक यू। हम स्टोरी से स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये स्टोरी आपने
पहले भी कई बार सुनी होगी, लेकिन बहुत ही हमें ये वंडरफुल स्टोरी लगती है, जो हमारे पुरुषार्थ में बिल्कुल ठीक बैठती है। ये स्टोरी है एंट की, चींटी और चील की, एंट और ईगल की स्टोरी। तो आप एंट बोले या कोई इंसेक्ट बोले, कीड़ा बोले, जो एंट है उसको एक दिन सुअर के ऊपर, पिग के ऊपर छोटा सा मिट्टी का पैच मिलता है, थोड़ी सी मिट्टी मिलती है, और उस मिट्टी में वो अपना घर बना रहा होता है। वहां से एक चील उड़ती हुई आती है और कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ, हम क्लाउड्स के ऊपर से जाएंगे, पहाड़ों के ऊपर से जाएंगे, स्लाइड करेंगे, ग्लाइड करेंगे हवा में, और कोई ऑब्स्टिकल्स नहीं है ऊपर। तो चींटी ने कहा, बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक हफ्ते बाद आना, थोड़ा बिजी हूँ, घर बनाने में बिजी हूँ, एक हफ्ते बाद आना। तो चील एक हफ्ते बाद आती है और फिर से चींटी को बोलती है, चलो उड़ते हैं। तो अब चींटी को जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मड का पैच मिलता है, मिट्टी का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा मिट्टी मिल जाती है। कहती है कि मैं यहाँ फेंसिंग लगा रही हूँ, फेंसिंग, आप नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद आना। 2 वीक्स के बाद ईगल फिर से आती है, चील, और उसको इनवाइट करती है, चलो हम ऊपर से चलेंगे, तुमने बोला 2 वीक्स के बाद आना। तो उसने कहा, नहीं अभी नहीं, अभी अभी मुझे एक नया पड़ोसी मिला है, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया है, तो वो मैं नए पड़ोसी के साथ थोड़ा सा, वो मुझे मदद भी कर रहा है वो, और उसका भी थोड़ा सा घर बनाने में एफर्ट करना है, तो तुम बाद में आना। ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती है। और इस स्टोरी का मॉरल है, चींटी जैसा प्राणी कभी भी चील नहीं बन सकता। उसके पास हमेशा ही कुछ ना कुछ करने को होता है, उसके घर में, फेंसिंग लगाने में, नेबरहुड में, उसके अपने संसार में। और पहली बात है, उस चींटी ने तो अभी अपने घर का पूरा नक्शा भी नहीं देखा है। जिस सुअर की पीठ पे उसने घर बनाया है, वो तो उस सुअर तक को भी नहीं देख पा रही है। लेकिन एक चील जो कि किंग ऑफ बर्ड्स है, वो कभी भी इस कीड़े के लेवल पर नहीं उतरता। उसका काम है उड़ना, उसका घर है वो आसमान, निर्विघ्न आसमान, जहां वो एंजॉय करता है हर पल हर क्षण। वो कभी भी चींटी की कॉन्शियसनेस में नहीं आता है। तो जो इंसेक्ट है, जो कीड़ा है, उसके प्रोग्रेस यानी उन्नति का जो थॉट है, विचार है, वो बिल्कुल अलग रहता है। उसका शायद विचार है फेमस एंट बनना, या फिर कोई सेलिब्रिटी एंट बनना। और उस एंट हिल में, यानी उस दे अभिमान की दुनिया में, अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो, ये बात हो रही है सोल और दे अभिमान की, उस दे अभिमान की दुनिया में उसकी मदद करने के लिए भी बहुत सारी चींटियां हैं, जो उसको हेल्प दे रही है, केक दे रही हैं, फेंस प्रोवाइड कर रही हैं, पैसा दे रही हैं घर बनाने के लिए। तो हमारा जो हेल्प है, हमारा हेल्प ये है कि हम सबको ईगल्स देखते हैं, हम किसी को चींटी नहीं देखते। हमारी मदद ये है कि हम उनको हेल्प करते हैं कि वो डिस्कवर करें उस आसमान को और फ्लाई करें। हमारी मदद इस स्तर पर है कि हम चींटी को ईगल्स देखते हैं, वो चींटी समझ रही है खुद को, हम उनको ईगल्स देखते हैं, ये हमारी मदद है। और उनको बाहर निकालना, उस आसमान से अवगत कराना कि वो भी उड़ सके। एक सक्सेसफुल चींटी का
ईगल बनना थोड़ा मुश्किल होता है। आप समझ रहे हैं? जो देह अभिमान सक्सेसफुल है, आज उसको मैनेजर पोस्ट मिला, कल उसको तुरंत एक हफ्ते बाद उसको वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट मिल जाता है। ऐसे चीटी का ईगल बनना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो वही उलझा रहता है, उसको वही महत्वाकांक्षा ज्यादा है। लेकिन हो सकता है एक जो कम सक्सेसफुल चीटी है, उसका ईगल बनना आसान हो सकता है। तो हम यहाँ पर डिस्कवर करते हैं वो आसमान, वो इनविजिबल स्काई, जहां पर हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं ड्रामा को ड्रामा के जैसे और अपने घर को घर के जैसे। वहां हमारी एक फैमिली है, वहां हमारा एक डिवाइन सुप्रीम फादर है और मोस्ट प्रेशियस होम है। और सबसे अच्छी बात, सोल जो है वो बियॉन्ड हार्म है और उसकी कोई भी नीड्स नहीं है। इस एंट हिल से, यानी इस देह अभिमान की दुनिया से उसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं माना वो बेगर नहीं है। देह अभिमान मांगता रहता है और चाहिए, लेकिन सोल को यहां से कुछ नहीं चाहिए। वो बेगर नहीं है, मांगने वाला नहीं है, और वो पीड़ित भी नहीं है। सोल किसी भी स्तर पर पीड़ित नहीं है। लेकिन चींटी को इन दोनों का डर रहता है, मांगना एक संस्कार और दूसरा विक्टिम मेंटालिटी। विक्टिम माना हमेशा समस्यापूर्ण, कुछ ना कुछ उसे समस्या लगती ही रहती है। सबसे बड़ी समस्या तो मौत का भय। जबकि सोल बियॉन्ड हार्म है, क्षति से परे। अगर ये दो चीज निकल जाए, हम आपको एक स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। सॉरी, थोड़ा स्क्रीन दिख नहीं रहा था हमें। अगर ये बेगर, भीतर से जो मांगने वाला ईगो है, ये चाहिए चाहिए, ये निकल जाए, और ये जो विक्टिम मेंटालिटी निकल जाए, हमेशा ये फील करना सताया हुआ, ये तंग कर रहा है, वो तंग कर रहा है, हाँ, किसी ने मेरा ईगो तोड़ दिया, अगर ये निकल जाए, विपत्तिग्रस्त एटीट्यूड, तो जो बचता है वो है केवल हैप्पीनेस। केवल हैप्पीनेस बचता है। जो बचता है वो केवल जॉय और पीस। क्योंकि जो इनविजिबल प्रिंस है, उसको किसी चीज की, उसकी कोई नीड्स नहीं है, उसके कोई डिजायर्स नहीं है, और उसे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। एक बेगर मेंटालिटी और एक विक्टिम मेंटालिटी अगर किसी को समझ आ जाए कि ये सोल का नेचर नहीं है, तो केवल हैप्पीनेस है। जो सोल है, अब सोल एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर लेता है, राउंड एंड राउंड जाता है, अप एंड डाउन जाता है, एक नेशनैलिटी से दूसरे देश में जाता है, एक रिलीजन से दूसरे में जाता है, छोड़ता है, लेता है। उसके लिए ये रोलर कोस्टर राइड है, उसको जरा भी दुख नहीं होता है, ना शरीर छोड़ने में ना शरीर लेने में। उसके लिए मौज ही मौज है, हर पल हर क्षण। प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर कोई अटैचमेंट बना लेता है वो। अदरवाइज सोल के लिए मौज ही मौज है, उसको कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, शरीर छोड़ने में भी चिंता नहीं है।
लेने में भी नहीं है। और जब उसके पास ये अटैचमेंट, ये लगाव, झुकाव आ जाता है, तब उसको लगता है उसके पास खोने को सब कुछ है और बहुत कुछ है। तो यहाँ से हम आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना स्टार्ट करेंगे। अगर यहाँ पर कोई कुछ शेयर करना चाहता है, कोई कुछ बोलना चाहता हो, आप जरूर टाइप कर सकते हैं। और जब आप टाइप कर रहे हो तो हम बात भी कर सकते हैं एट द सेम टाइम। तो जो सुख है, वो सुख अपने फ्रेंड्स के साथ आता है। सुख कभी अकेला नहीं आता। सुख है तो शांति भी है, ब्लिस भी है, कंटेंटमेंट, संतुष्टता, आनंद, सब कुछ, प्यार, सब कुछ है उसके साथ में। और अगर ये बात कोई भी अंडरस्टैंड कर ले कि वो बियॉन्ड हार्म है, आपको कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता, तीनों लोकों में नहीं पहुंचा सकता, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत लविंग हो जाते हैं। ये राज को समझिए। जब ये निश्चय हो जाए मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता, आप बहुत लविंग हो जाते हैं। कैसे? ये जो डीप फीलिंग और सुरक्षा आती है, कोई भी सुरक्षित महसूस करता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली प्यारा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक है। कोई भी अगर सुरक्षित फील करता है, आज हम किसी से प्यार से इसीलिए बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये कोई हमारे को परेशान करेगा या फिर इससे कुछ हमारे को क्षति पहुंच सकती है। और इसीलिए, वरना सोल बहुत लकी है, लवली है, लविंग है। तभी लोग क्यों कुत्ता बिल्ली पालते हैं जानते हैं? उनको बहुत अच्छा लगता है कुत्ता बिल्ली पालना, उनको खिलाना। यहाँ तक कि जिनको पता नहीं है कि कोई जानवर हार्मफुल भी होता है, वो उनको भी प्यार से खाना खिलाने पहुंच जाते हैं। वो तो फिर बाकी लोग मना करते हैं, लेकिन इतना प्यार कहाँ से आता है? क्योंकि डीप इनसाइड, अंदर से, भीतर से सबको पता है ये सब लविंग है, सब प्यारे हैं, सब इमोर्टल हैं। तो इसीलिए आज जो कलयुग की जो, हो सकता है पार्टी चल रही हो, कलयुग में पार्टी चल रही हो, और आ, पीछे से आपके प्रति कोई बात कर रहा हो, ये कलयुग की पार्टी होती है। सामने से तो गुड है, लेकिन पीछे से, क्योंकि ये बिहेवियर इसीलिए है कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेफ नहीं महसूस करते आपसे या किसी से भी। और क्योंकि वो सेफ महसूस नहीं करते, तो उसकी प्रतिक्रिया दूसरों से भी आती है, रिएक्शन भी आता है। तो ये पूरा सोसाइटी जो है एक मेसी सोसाइटी बन जाता है ना। मेसी क्या बोलेंगे आप, गड़बड़ सोसाइटी। तो इस तरह से वो बन जाता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं जहां बिल्कुल सब कुछ क्लीन है और जीरो रावण है, सोल का पर्सपेक्टिव। तो यहाँ आई थिंक हम एक चैट्स देखेंगे। यहाँ कुछ मैसेजेस आए हैं चैट्स पर। हमारे को अपना विजन बहुत बड़ा करना होगा। और एक और मैसेज आया है कि हम अपने को स्मॉल थिंग्स में नहीं उलझाना चाहते, नहीं उलझाना है। राइट, यही मैसेज है। आप टाइप कर सकते हैं वरना। तो छोटी चीजों में नहीं उलझाना है। हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आप जरूर, आपका कोई सवाल हो, शेयरिंग हो, आप जरूर चैट्स यूज कर सकते हैं। अगर बीच में समय मिलेगा हम आपको अनम्यूट भी करेंगे। तो यहाँ किसी का कोई सवाल है? राइट।
तो हम यहाँ आपके सामने फिर एक स्क्रीन शेयरिंग पर आते हैं। हम यहाँ हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, तो चलिए, एक होता है शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस, अल्पकालिक खुशी, और एक होता है लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, यानी लंबे समय तक चलने वाला सुख, इसको हम सुख भी कह सकते हैं। तो जैसे कि आप एक फिश को, मछली को बेट डालते हैं, बेट क्या बोलते हैं, आप दाना डालते हैं, तो जब आप वो बेट डालते हैं, उसको देखकर वो मछली अट्रैक्ट होकर उस तरफ दाना लेने आती है, उस बेट को लेने आती है। लेकिन वो खुशी कितनी देर लास्ट करती है? 3 सेकंड। और उसके बाद जो दुख लास्ट करता है, जो दुख चलता है, वो 3 सेकंड से ज्यादा का होता है। क्यों? पकड़ी जाती है ना उसमें, उस प्रलोभन में, उस बेट में वो पकड़ी जाती है, और उसके बाद उसका जो दुख है वो डेफिनेटली 3 मिनट से ज्यादा का होता है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता हमें यहाँ सावधान करती है, इस बात को समझें कि आप अल्पकाल की खुशी के पीछे न जाएं, क्योंकि जो ये अल्पकाल का प्रलोभन है, ये एक फिश के बेट की तरह है, जो आगे आपको लंबा समय दुख देने वाला है। यहाँ वो सावधान करती है स्पिरिचुअलिटी। अब आप किसी भी, हम यहाँ साइंस की स्टडी एक देखेंगे, बहुत ही सुंदर स्टडी है, हमारे ज्ञान से बहुत अच्छा संबंध है स्टडी का। साइंस का मानना है कि आम तौर पर जो आमतौर पर, हाँ, जिस चीज से हम समझते हैं सुख मिलता है, उससे एक्चुअली वो सच नहीं है। जो आमतौर पर धारणाएं हैं कि ये चीजें सुख देती हैं, मान्यताएं हैं, वो एक्चुअली में हमें सुख नहीं देता है, ये साइंस कहता है। तो आप किसी भी 18 साल के एक व्यक्ति से पूछेंगे कि आपको क्या चाहिए, तो वो जो ये आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, वो इनमें से एक ही चीज मांगेगा। पहली बात तो है वो पैसा मांगेगा, पैसा चाहिए। 18 साल के किसी से भी पूछे, बहुत पैसा कमाना है, बहुत पैसा चाहिए। अब उसके अलावा हो सकता है वो बोले फेम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, सुंदरता चाहिए, शक्ति चाहिए। हाँ, शक्ति नहीं कहेंगे हम, आई थिंक पावर यहाँ पर, पोजीशन, पावर, सत्ता है। आई थिंक क्या हमने रॉन्ग डाला है। संपत्ति चाहिए या फिर इंद्रिय सुख चाहिए, वो इनमें से ही एक बोलेगा। या फिर क्या बोलेगा? आइसक्रीम चाहिए, इससे ज्यादा यही बोलेगा, आइसक्रीम चाहिए या फिर कोई पिज्जा चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहेगा। तो साइंस ने यहाँ क्या किया है कि ऐसे कुछ व्यक्ति जो बहुत फेमस हैं, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, जो बहुत पावरफुल हैं, जो बहुत सुंदर हैं, ये इनके घर जाकर इनसे व्यक्तिगत तौर पर बातचीत करके जानने की कोशिश की कि इनके लाइफ में और गहराई से क्या है इनके लाइफ में। तो उन्होंने क्या पाया कि जो व्यक्ति ज्यादा धनवान है और जो व्यक्ति इतना धनवान नहीं है, उन दोनों के जीवन का जो हालचाल है, खुश खैराफत है, उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। जो ज्यादा फेमस है या ज्यादा ब्यूटीफुल है, और जो नॉट सो ब्यूटीफुल और
जो ज्यादा फेमस नहीं है, इन दोनों के जीवन में जो हालचाल, वेलबींग है, कोई फर्क नहीं है, ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं है। लेकिन ये जरूर हो सकता है कि रिच व्यक्ति, जो अमीर है, वो जो है उसका वेलबींग नॉट सो रिच से कम हो। ये जरूर हो सकता है, जो रिच व्यक्ति है उसका जो वेलबींग है, जो अमीर नहीं है उससे कम हो सकता है। तो फिर क्या कारण है? क्या कारण है कि जो अमीर होते हैं और जिनके पास पावर होती है, उनको और चाहिए, वो मांगते हैं, और पावर चाहिए, और पैसा चाहिए, मांगते हैं, और मिलने के बाद में उनके भीतर की लाइफ और खराब होती जाती है। क्या कारण है? आप क्या कहेंगे? आपको हमारी बात समझ आ रही है? हम एक स्क्रीन स्टॉप करते हैं शेयर करना, पहले ये पक्का कर लेते हैं कि सबको समझ आ रहा है हम क्या बात कर रहे हैं। अंशु बहन, क्लियर है? हाँ, यहाँ मोना बहन, किरण बहन दिख रहे हैं, कोई कोई सुचंदा बहन, क्लियर है सबको हम जब बात कर रहे हैं? राइट। तो हम ये कह रहे थे कि क्या कारण है अमीर लोग, पावरफुल लोग और पावरफुल होना चाहते हैं, लेकिन और पावरफुल होके भीतर की स्थिति खराब होती जाती है। क्या कहेंगे आप? कुछ कुछ टाइप आ रहा है मैसेज, इनसिक्योरिटी, हाँ, इनसिक्योरिटी ऑफ लूजिंग। किसी ने हाँ में हाँ मिलाई है, ऐसा होता है, करेक्ट है। आप क्या समझते हैं? आप देख सकते हैं, आप हम अपने जीवन में और भी लोगों को जिन जिन को जानते हैं देख सकते हैं, और चाहिए और चाहिए और चाहिए के बाद में मन की स्थिति नीचे नीचे नीचे, इच्छा बढ़ती जाती है, दुखी होते हैं, हाँ, करेक्ट है। लेकिन क्यों होते हैं हम इसको समझेंगे। चलिए हम ही जवाब देते हैं, आप सुनिएगा और फिर आपका जो भी विचार है आप जरूर डालिएगा। जब तक अंदर का, भीतर का बेगर, मांगने वाला और सताया हुआ वो फीलिंग वाला इंसान, जब तक आप उसको संबोधित नहीं करेंगे, तब तक गिरावट में ही आएंगे, चाहे बाहर कुछ भी हो। जो भीतर का मांगने वाला बेगर है और जो विक्टिम मेंटालिटी, सताए जाने वाली मेंटालिटी है, मानसिकता है, ये जैसे कि पैरासाइट्स होते हैं ना, पारजीवी है, पारजीवी कहते हैं, क्या बोलते हैं आप उसको, पैरासाइट्स को, जो अंदर ही अंदर खाते जाते हैं और दुख पे दुख मिलता जाता है। तो जब तक भीतर वाला एड्रेस नहीं होगा, बाहर की कोई चीज सुख नहीं दे पाएगी। कहा जाता है जो धन है एक न्यूनतम स्तर के ऊपर हो, वो खुशी में परिवर्तित नहीं होता। मान लीजिए आपको अगर कुछ अमाउंट ऑफ मनी है आपके पास, वो पर्याप्त है आपके लिए, पर्याप्त है, या कोई मेहमान आ जाए उसके लिए भी पर्याप्त है। उसके ऊपर जो धन है, एक्स्ट्रा धन, वो आपको वो सुख में परिवर्तित नहीं हो सकता। हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी को एक लॉटरी लगी है, बहुत बड़ी लॉटरी लगी है, और ये लॉटरी लगी है, उसके पास बहुत पैसा आया है। अब वो क्या करता है कि पहले तो वो घर में बैठ के अपने छोटे से चेयर पे चाय पीता था, अब वो बड़े से लॉन में बैठता है, और बहुत बड़ा बगीचा है सामने, लॉन में बैठ के वो आराम से चाय पीता है बड़े मग में। पहले छोटा कप था, मिट्टी का, कुल्हड़ में पीता था, अभी वो बड़े मग में चाय पीता है। अब उसके जो घर में नक्काशी है, वो बीच बीच में आ, हीरे जड़े हुए हैं उस नक्काशी में, और वो लोगों को दिखा रहा है, ये देखो ये देखो करके। लोग भी बड़ा इम्प्रेस हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, मतलब इम्प्रेस हो रहे हैं, और उसका ईगो बूस्ट हो रहा है, खुश हो रहा है वो।
2 महीने बाद क्या होगा? अभी तो वो भी बहुत खुश है, सबको दिखा के मर्सिडीज बेंज खरीदी है उसने। और लेकिन अभी 2 महीने बाद क्या होगा? 2 महीने बाद, हाँ किसी ने जवाब दिया परजीवी, हाँ राइट, थैंक यू। पैरासाइट यानी परजीवी, राइट। हाँ तो 2 महीने बाद ये होगा, वो यूज टू हो जाएगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अब। अगर वो पहले का, उसकी जो भीतर की लाइफ है, अगर वो पहले कंप्लेंट किया करता था, पहले वो इरिटेट हुआ करता था, गुस्सा किया करता था, अब वो भीतर की लाइफ वापस आ जाएगी। वो तो अब भी उसको कोई ना कोई मिल जाएगा कंप्लेंट करने के लिए, वो ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है करने के लिए, अभी भी वो फिर से करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि भीतर की लाइफ उसने एड्रेस नहीं की है। बाहर गोल्ड दिख रहा है, बाहर डायमंड दिख रहे हैं, लेकिन भीतर की लाइफ और खराब हो गई है। वो जो बेगर है और बड़ा बेगर हो गया है, बिगर बेगर, बिग बेगर हो गया है वो। तो अभी वो भीतर की लाइफ वापस आ जाती है। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा अभी यहाँ तो बहुत अच्छा है, हम दिल्ली तो बहुत अच्छी है, अभी इसमें बहुत एंजॉय कर लिया, अभी मन नहीं लग रहा, अभी चलो चलते हैं कहीं हिल स्टेशन, बैंगलोर चलते हैं जहाँ अखिला बहन रहती है बैंगलोर चलते हैं। लेकिन जब तक वो अंदर का एड्रेस नहीं हुआ है, होता क्या है, वो इनर लाइफ आपकी साथ साथ बैंगलोर आएगी। आपके भीतर की लाइफ, जो कंप्लेनिंग नेचर है, दुखी रहने की नेचर है, कम और ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं वाली नेचर है, ये आपके साथ साथ यहाँ आएगी। तो आप कहीं भी चले जाइए, अगर मन में वो बेगर है और विक्टिम है, आपको सुख नहीं मिल सकता कहीं भी, चाहे बाहर आप गोल्ड हीरे जड़े जड़ा के आप महल बनाए। ऐसे ही अदर वे राउंड भी है, ये भी सुनिए। मान लीजिए आपके पास बहुत पैसा है, आप चाहो तो जो अभी जो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे गोल्ड डायमंड, उससे भी ज्यादा बना सकते हैं, इतना पैसा है। लेकिन आप पैलेस की जगह, महल की जगह आप चूज करते हैं, मैं एक छोटी सी कुटिया में रहूं, मुझे नहीं चाहिए वो सब। आप चूज करते हैं, मुझे वो तकिए भी नहीं चाहिए, वो बड़ा मग भी नहीं चाहिए, मेरे लिए वो कुल्हड़ बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे वो ही पसंद है, कोई जरूरत नहीं है, है काफी है ना, क्या जरूरत है एक्स्ट्रा बेकार में आप चूज करते हैं। हो सकता है आपको इनिशियली लगे कि 2 तकिए थोड़ा कम है मेरे पास, हाँ 2 तकिए इतना गद्दा अच्छा नहीं है, थोड़ा सा 2 तकिए कम है, या फिर यहाँ पर थोड़ा इतना ठीक नहीं है। लेकिन क्या होता है, आप तुरंत एडजस्ट हो जाते हैं। जो थोड़े समय के लिए आपको लगता है कि थोड़ा, हाँ इतना गद्दा ठीक नहीं है, या एडजस्ट हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, आप पहले सुखी रहा करते थे, अभी इनर लाइफ आपकी वापस आ जाती है, यानी आप फिर से सुखी हो जाते हैं। पहले आप सुखी रहते थे, आपके पास पैसा है, आपने चूज किया हमें नहीं चाहिए वो, तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट में हो सकता है आपको तकलीफ हो, लेकिन तुरंत सुख वापस आ जाता है आपके, क्योंकि आप एडजस्ट हो जाते हैं, भीतर की जीवन आपकी वैसी ही इंटैक्ट रहती है। आप देखिए ब्राह्मणों में, हम सब में एडजस्टिंग पावर होता है, हम सभी में है। थोड़ा बहुत कोई विघ्न आता है या कुछ भी आता है, तो तुरंत थोड़ी देर में वापस हमारी खुशी वापस आ जाती है, ऐसा नहीं कि हम उसमें चले जाते हैं, क्योंकि भीतर की लाइफ को हमने एड्रेस किया है। और ब्राह्मण बनने का तो हमारा एक लेवल और भी आगे है कि कुछ विघ्न में भी हम तकिया ना भी हो तो भी चलेगा, एवर हैप्पी। तो जब तक इनर लाइफ एड्रेस नहीं होता है, तब तक आउटर लाइफ में आप नहीं कर सकते। हो सकता है आपके बच्चे सब सेटल्ड हैं, अच्छे हैं, आपके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, सब कुछ है, तो ये कारण है कि अंदर ही अंदर आपको खाता जाता है बिगर बेगर, माना बिगर अनहैप्पीनेस। यहाँ हम रोकते हैं, कोई कुछ कहना चाहेगा या
टाइप करना चाहेगा आप मोस्ट वेलकम है। आप सबको समझ आया अभी हमने क्या बात किया? राइट। संजुक्ता बहन को समझ आ रहा है? राइट। कईयों ने टाइप किया है, समझ आया है सबको। तो यहाँ पर हम एक और स्क्रीन आपके साथ शेयर करते हैं, इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बात की कि ये सारी चीजें तो यही हम बात कर रहे थे कि मनुष्य जो है परिवर्तन के अनुकूल हो सकता है, वो अडेप्ट कर लेता है चेंज को। यानी कि जैसे अभी गोल्ड हीरे जड़े थे, 2 महीने बाद वो अडेप्ट हो जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनर लाइफ उसको इफेक्ट करती रहती है। तो जैसे हम एक उदाहरण देते हैं कि पाश्चात्य संगीत के जो बहुत फेमस नाम है, एक सेकंड को चैट में मैसेज आए, हाँ मैं उसको अभी एड्रेस करेंगे हम। तो जॉन लेनन, ये जब नए नए म्यूजिशियन बन रहे थे ना, जब इन्होंने नया नया ये सॉन्ग्स निकाल रहे थे और अपने करियर के इनिशियल स्टेजेस पे थे, उनसे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि लाइफ इज वंडरफुल, लाइफ जो है बहुत वंडरफुल है, बहुत खूबसूरत है, जॉन लेनन ने। अब यही जॉन लेनन जब अपने लेट 30s में थे, इसी एज के दौरान बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए थे ना, जैसे माइकल जैक्सन थे, उससे भी ऊंचा पहुंच गए। इतना ऊंचा पहुंचे तो एक इंटरव्यू में उन्होंने, किसी ने पूछा कि आपको कैसा लगता है, उन्होंने क्या बोला मालूम है? उन्होंने कहा लाइफ इज अ टॉर्चर, लाइफ मेरी टॉर्चर बन गई है। और उसका कारण है, कारण भी बता रहे, ईगो उसका कारण है, देह अभिमान। तो पहले जब वो इनिशियल स्टेजेस में थे, उन्होंने स्टेटमेंट दिया लाइफ वंडरफुल है, ब्यूटीफुल है, वही जॉन लेनन का स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, और पैसा और पावर, लेकिन भीतर की जीवन खोखली, एम्प्टी। अब एक बहुत ही सुंदर स्टडी है ये साइंस का, कौन लोग हैप्पी होते हैं, कौन लोग हैप्पी होते हैं, हम ये देखते हैं। कौन खुश है। 5 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं टेकर्स, लेने वाले। दूसरे हैवर्स, जिनके पास बहुत संपत्ति है, व्यक्ति है, वस्तु वाले लोग, हैवर्स जिनके पास है, चीजें हैं। बेगर्स, मांगने वाले। गिवर्स, देने वाले। और रॉबर्स, लूटने वाले। हम सब जानते हैं इन सबको। जो लेने वाला है, जो टेकर है, निरंतर वो लेता ही रहता है ना, चाहे सूक्ष्म में, चाहे मदद हो किसी की, चाहे स्थूल चीज हो, निरंतर मांगना, ये दो वो दो, ये सेवा करो वो सेवा। मतलब हम लौकिक की बात कर रहे हैं कि मांगते ही रहते हैं, अलौकिक में भी हो सकता है, मांगते ही रहते हैं। दूसरे, तो ये जो टेकर्स होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है, आप टाइप करना चाहेंगे इनकी कौन सी एनर्जी होती है, जो ये हमेशा मांगते ही रहते हैं? हर एक के साथ एक एनर्जी है। क्या कहेंगे आप, कौन सी एनर्जी है टेकर, जो हमेशा मांगते रहते हैं, कंप्लेंट करते रहते हैं, किस तरह की एनर्जी है उनके पास? हाँ, सैडनेस, लो, नेगेटिव। हाँ, किसी ने जवाब नेगेटिव एनर्जी जी। हाँ, सैडनेस एनर्जी, लो एनर्जी, इनके पास असंतुष्टता है, डिसकंटेंटमेंट। ऑफ कोर्स ये नेगेटिव है, लो एनर्जी है,
दुख की एनर्जी है, ये हमेशा असंतुष्ट रहते हैं, इसीलिए हमेशा लेना लेना, मांगना मांगना, ये ठीक नहीं, ये कंप्लेनिंग नेचर ना, कंप्लेन करते रहते हैं वो। तो अगर आप देखते हैं कि कोई कंप्लेंट कर रहा है, तो माना उसके अंदर एक टेकर है। और किसी ने जवाब दिया है पैरासाइटिक पर्सनालिटी, हाँ, परजीवी पर्सनालिटी, जो दूसरे को दुख पहुंचाना चाहते हैं। तो ये कंप्लेनिंग नेचर वाले होते हैं, हमेशा कंप्लेन करने वाले। ऐसे ही ये हैवर्स होते हैं, जिनके पास ये इनके पास ये मैं मेरापन बहुत होता है। ये मैं मेरा मेरा, क्योंकि सब कुछ होता है ना इनके पास, व्यक्ति है, वस्तु है, संपत्ति है, ये मैं मेरापन। और इनकी जो एनर्जी होती है वो होती है एक पैनिक की, घबराहट। क्यों ना, जितना मेरा मेरा है, घबराहट तो होएगी, कहीं वो लूज ना कर जाए, कहीं वो खो ना दे। तो ये एनर्जी होती है उनके पास। जो संपत्ति वाले होते हैं उसमें माय माय, मेरा बहुत होता है। अब गिवर्स, बेगर्स हैं, वो निरंतर, जी इनसिक्योरिटी, बिल्कुल ठीक कहा किसी ने, इनसिक्योरिटी होती है, असुरक्षा, पैनिक होता है जिसकी वजह से, राइट वर्ड है। एक होता है ये बेगर्स, मांगने वाले, टेकर से एक लेवल ज्यादा, निरंतर मांगने में लगे रहते हैं, क्लियर है। ये है देने वाले, गिवर्स होते हैं। अब ये गिवर्स जो होते हैं, एक बच्चा था 2 साल से भी छोटा, 2 साल से भी छोटा बच्चा, इसको जो कुछ आप देते हो, हाँ, एक चॉकलेट दो, टोली दो, बहुत खुश है दूसरे को देने के लिए। जो दो वो उठा के वो दूसरे को देता है, और खुशी खुशी देता है, और उनको देखता है। 2 साल से भी कम था, जो कुछ दो आप उसको, खिलौना दो, वो भी दूसरे को देने को रेडी है। ये रियल गिवर्स होते हैं। और जो रियल गिवर्स हैं वो अपनी इनकन्वीनियंस, यानी अपनी असुविधा में भी दूसरे को देंगे, वो रियल गिवर्स होते हैं। जो पांचवा जो है वो है, देखते हैं स्क्रीन पे, रॉबर्स। तो रॉबर्स जो है, इतना जबरदस्त निराशा, मायूसी है, हाँ, कि ये लोग लॉ ब्रेक करने में भी सोचते नहीं है, हाँ? कानून को तोड़ने में भी नहीं सोचेंगे, दूसरे को दुख पहुंचाने में भी नहीं सोचेंगे, और लूटना, दूसरे की चीज को भी अपना बनाना। टेकर सिर्फ लेने वाले, ये लूटने वाले। तो ये यहाँ की एनर्जीज है। और कौन खुश रहते हैं, तो इसका जवाब है कि देखा गया है जो गिवर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा खुश रहते हैं, चाहे उनका अपना पर्सनल लेवल कुछ भी हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसे भी हो, लंबे हो, छोटे हो, कुछ भी हो। जो देने वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा तकदीरवान और ब्लेस्ड माने जाते हैं, बहुत ही फॉर्चुनेट माने जाते हैं ये लोग। चाहे उनका पर्सनल जो भी लेवल है देने का है या नहीं है, लेकिन वही बहुत तकदीरवान माने जाते हैं। तो हम इसको देखेंगे कैसे ये तकदीरवान माने जाते हैं, क्योंकि पहली बात है, देने वाला जो है वो दूसरे को नहीं देखता है, वो बस देने में बिजी रहता है, वो देने में बिजी है, वो किसी को नहीं देखता है वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो देने वाले में बिजी रहता है, हाँ। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि मेरा लॉजिक क्या कहता है, हमारा लॉजिक कहता है कि मैं देती हूं तो कम होता है ना, नहीं, मैं देती हूं तो कम होता है, मैं लेती हूं तो मुझे मिलता है। तो ये बात कहाँ से आ जाती है कि वो बड़े लकी हैं, वो बड़े फॉर्चुनेट हैं, ये कहाँ से ये बात निकलती है। हमारे को लगता है, हम हमारे पास लैपटॉप है, चॉकलेट है, या मोबाइल फोन है,
मैं दे दूंगी तो कम हो जाएगा। कोई मेरे को फोन लाके तो नहीं दे रहा है ना, तो कम हुआ। और अगर कोई मुझे दे देता है तो मेरे पास एक्स्ट्रा आता है। एक्स्ट्रा नहीं तो पर्याप्त तो आ ही जाता है। ये बात कहाँ से निकल रही है? आपने सुना होगा बड़े सारे क्लासेस में, दो देना, बाबा भी कहते हैं दो। दो तो मिलेगा, कहाँ से आएगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा हमें? टाइप कर सकते हैं, या आपका हैंड रेस करेंगे तो। किसी ने कहा आशीर्वाद मिलता है। जी आशीर्वाद तो मिलता है, पर मेरा मोबाइल तो चला गया ना। ठीक कहा आपने, आपने गलत नहीं कहा। अगर कोई बोलना चाहे तो हैंड रेस कर सकते हैं। देने से बढ़ेगा, देने से बढ़ेगा, हम तो कह रहे हैं देने से कम होता है, देने से बढ़ता है। एक और, देना ही लेना है। किसी ने कहा कि बहुत संतुष्टता और हैप्पीनेस मिलती है। आप खुश रहते हैं। अंदर की फीलिंग भरपूरता की है, तो यूनिवर्स हमें रिटर्न करता है आनंद, दुआ मिलती है, खुशी मिलती है, इनर सेटिस्फैक्शन। चलिए अभी हम देखते हैं। सोलफुल हो जाएगा। बाबा बोल रहे हैं दाता बनो, ये सारे चैट पे मैसेजेस सारे ठीक हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे देने से भरपूरता कैसे आती है। इसको हम थोड़ा अच्छे से डिग करेंगे। खोजेंगे कि क्या ये बात सच कैसे है ये। अब मान लीजिए आप 5 लोग हैं घर में। अब आप 5 लोग घर में हैं और आपके पास पर्याप्त खाना है। डाइनिंग टेबल पर भी पर्याप्त है और फ्रिज में भी काफी रखा हुआ है। आप लोगों के लिए काफी है, जितने भी लोग हैं काफी खाना है। अब अगर मान लीजिए 30 फ्रेंड्स आ जाते हैं आपके घर में, 30 फ्रेंड्स आ जाते हैं। अब क्या करेंगे आप? अब पिछली बार तो आपने बोला पिज्जा शॉप से मंगा लेंगे, लेकिन पिज्जा शॉप सब क्लोज्ड हैं। आपको ये घर पर ही सॉल्व करना है। आप टाइप कर सकते हैं, क्या करेंगे आप? 30 फ्रेंड्स हैं, दुकानें सब क्लोज्ड हैं। इतना नहीं शेयर कर सकते, 30 लोग हैं। शेयर करें आप, बहुत अच्छी इंटेंशंस अच्छे हैं आपके। इंटेंशंस बहुत अच्छे हैं, पर इतना नहीं है खाना कि आप शेयर कर सके। डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। हाँ, खाना पकाएं और डिस्ट्रीब्यूट करें। उतना ही खाना है। आप उतना ही खाना ही उतना है। 5 लोगों के लिए डाइनिंग टेबल और फ्रिज, इसके अलावा खाना जो बना हुआ है उतना ही है। तुरंत वो आए हैं लंच टाइम पर। शेयर करेंगे, हाँ शेयर करेंगे। और भी कुछ जवाब आए हैं ऊपर। पैनिक, पैनिक करेंगे। पैनिक मत कीजिए। मैं आपको खुश होना चाहिए ना, 30 फ्रेंड जो कभी नहीं आते वो आज आ गए हैं आपसे मिलने के लिए, आप खुश हो जाइए। बहुत बहुत अच्छे सुंदर विचार हैं, उनको दे देंगे, खुद मिनिमम ले लेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अब आप क्या करेंगे, देखिए खाना उतना ही है आपके पास। अब ये जो 30 लोग आए हैं,
आपको वो फोर्स करेगा कि आप जाके अपने किचन स्टोर में देखें और क्या क्या है खाने लायक, जो आम तौर पर आपकी नजर नहीं पड़ती है। जहां पर वहां वहां आप खोजेंगे। अब हो सकता है आप अपने गार्डन में भी देखें कि कुछ टमाटर उगे हुए हैं क्या। आप वहां वहां खोजेंगे जहां आपकी नजर कभी नहीं पड़ती है, जो आमतौर पे शायद फ्रिज में कहीं पीछे कहीं कुछ पड़ा हुआ हो, ड्राई फ्रूट्स पड़े हो जो आपने निकाले भी ना हो। हाँ, तो कुछ लोग हंस रहे हैं माना पड़े हुए हैं। चलिए, तो जो आपने देखा भी नहीं हो अभी तक, हाँ, आप फ्रिज में भरते चले जाते हैं, पीछे क्या है पता नहीं है आपको। आप वहां वहां खोज के निकालेंगे, जब जो आज तक आपने कभी नहीं किया वो काम। यही सेम चीज हमारे जीवन में होती है। स्पिरिचुअल नॉलेज कहता है कि आप डीप डिग करिए, भीतर खोजिए आप कि क्या है आपके पास में। जब हम कहते हैं ओम शांति, उसका मतलब ही है ये है कि ये सारे खजाने आपके पास हैं। केवल शांति नहीं है, सारे खजाने आपके पास हैं। तो अब आप वो किचन स्टोर खोजिए जो आम तौर पर आपने नहीं नहीं देखा है। तभी स्पिरिचुअलिटी कहता है कि आप इजी ऑप्शन में नहीं जाइए, आप खोजिए भीतर क्या रखा है आपके पास में। और हर एक के पास ये किचन स्टोर मौजूद है। हैप्पीनेस का और शांति का और सुख का सबके पास भरपूरता है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। जो हमारा आज का कल्चर जो हो गया है ना, उसको क्या बोलते हैं, आइसक्रीम कल्चर। आइसक्रीम कल्चर क्या होता है कि आ, आपको कुछ भी चाहिए, तुरंत बाहर से टेक अवे रेस्टोरेंट से ले आए, तुरंत आइसक्रीम खरीद के ले आए। और ये जो आइसक्रीम कल्चर है, ये हमें रोकता है कि हम भीतर में खोजे हमारे पास क्या है। यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी हमको कॉशन करता है, सावधान करता है, इजी वे आउट में नहीं जाइए। डिग करिए डीपली कि क्या है आपके पास खजाने में, और निकालिए उसे बाहर। ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये सब कनेक्टेड हैं, और यही मैसेज पास करते हैं, बड़ा मैसेज पास करते हैं कि लुक डीपर, गहनता से खोजिए आपके पास क्या है। ऊपर आजकल जो सुपरफिशियल कल्चर है, जिसे कहते हैं ना सतही कल्चर, हर चीज ऊपर ऊपर से, तुरंत फास्ट फूड, सब कुछ फास्ट फास्ट। तो डीप देखिए आपके पास जो खजाने हैं, उनको बाहर निकालिए आप। तो यहाँ हम रोकते हैं, अगर किसी के पास कोई कमेंट हो, कुछ शेयरिंग हो, आप बता सकते हैं। जो कई कंट्रीज होते हैं ना, तो वो कंट्रीज के पास में, किरण बहन ने हैंड रेस किया है, तो कई कंट्रीज के पास में नेचुरल रिसोर्स नहीं होते। कई देशों के पास जैसे होता है ना, कई जैसे किसी के पास ऑयल का भंडार है, पेट्रोल का भंडार है, डायमंड्स का भंडार है, गोल्ड का भंडार है, या कुछ भी हो सकता है। कई देशों के पास नेचुरल रिसोर्स नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने खूब डीप खोज कर ऐसी ऐसी चीजें निकाली हैं जो आज वो ऑलमोस्ट नंबर वन कंट्रीज में से हैं। उनके पास नेचुरल रिसोर्स नहीं था, तो उन्होंने जो है उनके पास में, उसमें से कुछ निकाल के बनाकर उसको ऐसा बनाया है कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ होता है। बना बनाया कुछ नहीं था उनके पास में, जैसे गोल्ड डायमंड के खानियां होती हैं वैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने अंदर से
क्या कर सकते हैं उनके पास जो है, उसमें से निकाला बाहर। तो ये बड़ा मैसेज स्पिरिचुअलिटी देता है, इजी ऑप्शन पे मत जाइए, डीप डिग करिए। यहाँ पर हम किरण बहन बात करेंगे, अनम्यूट करें आपको। जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी दीदी, तो कहते हैं ना कि ओम शांति दीदी, वो बोलते हैं ना कि कोई बंद कोठरी पड़ी रहती है, वो कभी कभी खुलती है। तो कभी ऐसा होता है ना, जो चीज हम नहीं सोचते, कभी कोई बच्चा भी कोई शब्द ऐसा, वर्ड ऐसा यूज करता है कि वो माइंड में क्लिक हो जाता है, और वहीं से कोई राह दिखती है किसी भी चीज की। आपने बोला ना कि देने वाला और लेने वाला, तो जिसको देने की खुशी है उसको लेने में कोई खुशी हो ही नहीं सकती, और जिसको लेने की आदत है उसको देने में कोई इंटरेस्ट रहेगा ही नहीं। तो जो देने की खुशी है ना, वो खुशी इतनी है कि शायद अंबानी जैसे के पास भी वो खुशी नहीं होगी। जितने किसी के पास पैसा है, चाहे कुछ भी है, लेकिन वो कुछ नहीं होने के बावजूद भी एक रोटी में से भी आधी देना चाहेगा। और जो भगवान या बाबा, उन तक पहुंचने के लिए अब हम रोज क्लास लेते हैं, कुछ आपसे इतना अच्छा अच्छा सीख रहे हैं, तो वहां जाने का एक वे, एक रास्ता अभी हमको नजर आता है। हमको पता चलता है कि ये भी राह थी, ये राह हमको पहले नहीं पता थी, तो ये राह अब हमको पता चली है, तो हम इस राह पे चल पड़े हैं। और अभी अपनी मेहनत से और आपके बाबा के माध्यम से कोई ना कोई मार्गदर्शन मिल रहा है, तो अब हम इस राह पे चल रहे हैं। तो बाबा जरूर अपने पास बुलाएंगे, ऐसा नहीं है, और हमें वो नॉलेज आएगी अशरीरी बनने के लिए, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू। तो यहाँ किसी ने कोई चैट पे मैसेज आया है, तो ये एग्जाम्पल सिंबॉलिक है, हम डीप डिग करें। जी, जब हम देने की बात करते हैं तो हम यहाँ सेवा का सब्जेक्ट अंडरलाइन करते हैं। देना यानी सेवा, ऑब्वियसली हाँ, देने का मतलब सेवा है। तो आप जब देने का एटीट्यूड रखते हैं तो उसका मतलब ही ये है, आप अपने किचन स्टोर को टटोलिए, आपके पास देने को बहुत कुछ है, और सबके पास ये बहुत बड़ा किचन स्टोर है, सबके घर में है, भीतर के घर में, जहां पर हैप्पीनेस और उसके फ्रेंड्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं यूज होने का। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो एक निमित भाई हैं, जो उन्होंने, जिनको कहीं एक दूसरे शहर में सेंटर पे जाना था, काफी लोगों को जाना था। तो क्या हुआ, जिस राह से वो गुजरते हैं, उस सेंटर की जो लेन निकलती है, उधर बहुत सारा लिटर था और डर्टी था वो स्ट्रीट, वो रास्ता थोड़ा डर्टी था, लिटर पड़ा हुआ था, काफी खराब रास्ता था। तो उस दिन तो वो वहां चले गए, और फिर उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट डे उन्होंने बोला सबको कि सब जो है ना अपना 15 मिनट पहले आएंगे। सब क्लास में 15 मिनट, उस दिन तो उन्होंने मुरली पढ़ ली, तो 15 मिनट पहले आएंगे, और साथ में अपने झाड़ू और कूड़े का जो भी उठाने वाला वो सारा लेकर आएंगे करके, ऐसा उन्होंने जो जो कर सकता है ऐसा करे। तो नेक्स्ट डे सब आधा घंटा पहले आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली उनका मतलब सफाई करने का था, तो वो आधा घंटा पहले आए, और देखा कि 30 लोग आ गए, 15 लोग की जगह 30 लोग आए वहां पर सफाई करने। और उन्होंने वो पूरा स्ट्रीट उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह क्लीन कर दिया, एकदम फर्स्ट क्लास बना दिया वो स्ट्रीट जो सेंटर की तरफ जाता था। अब वो स्ट्रीट क्लीन हो गया। फिर शाम को फिर से वे लोग मिले, शाम को मिले, तो इन लोगों ने जो
स्टूडेंट्स थे, उन्होंने बोला कि हमारा इरादा है कि हम दूसरा स्ट्रीट भी अब क्लीन करें। तो वो भाई बड़ा खुश हुए और सरप्राइज भी हुए, ये इन लोगों को किसी ने नहीं देखा क्लीन करते हुए, कुछ मिला भी नहीं, कोई जानता भी नहीं इनको, और ये रेडी है कि वो सारा स्ट्रीट, अगला स्ट्रीट भी क्लीन करने के लिए वो प्लान बना रहे हैं। और वो आए और अगला स्ट्रीट भी क्लीन किया। तो ये उमंग उत्साह कहाँ से आ रहा है, ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं मिला, कोई किसी ने वाहवाही भी नहीं की, देखा ही नहीं तो वाहवाही कहाँ से? लेकिन उनको उमंग उत्साह था अगला स्ट्रीट भी क्लीन करने का। तो ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? ये मोटिवेशन आता है कि इन लोगों ने अपने उस प्रिंस को, हायर कॉन्शियसनेस को जागृत किया है। उन्होंने वो प्रिंस को डिस्कवर किया है जो देता है, देने वाला प्रिंस डिस्कवर किया है। और यहीं से उनका हैप्पीनेस आता है। बहुत खुश है दूसरी स्ट्रीट भी क्लीन करने को, उनको कुछ नहीं चाहिए कहीं से। ये एक और एग्जाम्पल देते हैं, जो मॉन्क्स होते थे ना पहले, कुछ मॉन्क्स होते हैं जो बहुत अच्छा ड्राइंग्स करते हैं, सैंड आर्ट, माना चलते चलते वो बहुत अच्छा सैंड आर्ट या कुछ जमीन पे ड्राइंग्स बनाते हैं। और वो क्या करते हैं कि वो आते हैं, बनाते बहुत ब्यूटीफुल, नायाब, जो बिल्कुल जिसको कहते हैं आर्टिस्ट, ऐसा एक बहुत सुंदर वो ड्राइंग्स और वो सब बनाते हैं। और बना के, और जब तक लोग खुश होते हैं उसको देख के, और वो वहां से मिटा के चल देते हैं, वेट नहीं करते कि कोई वो फोटो खींचे उनकी, या फेसबुक पे डाले, या 4 जगह सर्कुलेट करे और उनको अप्रिशिएट करे, वो नहीं देखते हैं। फोटो भी के तक के लिए वेट नहीं करते, देखते हैं, जिन्होंने देख लिया देख लिया, नहीं देखा वो मिटाते हैं और चले जाते हैं। वो इनर हैप्पीनेस, वो प्रिंस है जिसको किसी की वाहवाही नहीं चाहिए। वो करते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए, और जिन्होंने देखा उनके हैप्पीनेस के लिए। उनको नहीं चाहिए कि कोई फोटो क्लिक करे, न्यूज़पेपर में छापे या फेसबुक में डाले, वो नहीं पेट करते। तो यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि सबको देने का एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, सबको इन्वॉल्व होना चाहिए देने के एक्सपेरिमेंट के लिए। और देना अनोनिमस होके देना है, यानी कि गुप्त रूप से देना है। और तो और अपने सर्कल के बाहर दीजिए, अपने सर्कल में मत दीजिए, अपने सर्कल के बाहर दीजिए। क्यों? अपने सर्कल के बाहर हम इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने सर्कल में दे, तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन हो जाती है मन ही मन में, यहाँ से कुछ मिलेगा, केक मिलेगा वापस। और फिर क्योंकि अपने सर्कल में है तो हम कई बार मिलते जुलते हैं, तो वो रिटर्न भी हो जाता है। तो दे तो अपने सर्कल के बाहर दे। और एक और बात है कि मान लीजिए आपके पास कुछ भी है, चॉकलेट है, अगर आप उस चॉकलेट को खा लेते हैं, कितनी देर खुशी देगा आपको? हाँ, 5 मिनट लगाया आपने चॉकलेट खाने में, 5 मिनट्स तक आपको डेफिनेटली खुशी देगा। यही चॉकलेट अगर आप किसी और को दे देते हैं, ये आपको 10 घंटे से भी ज्यादा खुशी देगा। जो आपने खाया उसने आपको 5 मिनट खुशी दी, लेकिन अगर आपने किसी को दिया, वो 10 घंटे से भी ज्यादा खुशी देता है। और तो और एक और पॉसिबिलिटी है कि जब जब आप उस बारे में सोचते हैं, तब भी आपको खुशी मिलती है। 10 घंटे से ऊपर खुशी देता है, लेकिन जब जब आप उसके बारे में सोचेंगे कि आपने ऐसा किया, तो पॉसिबिलिटी है कि तब तब आपको वो खुशी मिले। आपका देना डेफिनेट सक्सेस है। पक्का सक्सेस तब है जब जो चॉकलेट आप दे रहे हैं वो एकमात्र चॉकलेट है आपके पास। पहली शर्त।
एक ही चॉकलेट है आपके पास और वो आप दे रहे हैं। दूसरी शर्त, वो आपकी फेवरेट चॉकलेट है, वो आपकी फेवरेट चॉकलेट है। एक और शर्त है, तीसरी शर्त, जब आप भूखे हैं तब अगर आप दे देते हैं, उसका रिवॉर्ड और रिटर्न एक अलग स्तर पर आपको मिलता है। बहुत हाई लेवल की कमाई है। अगर ये तीनों चीजें हैं, ये डेफिनेट सक्सेस है, जिसका अपना ही रिवॉर्ड है, जो आपको एक अलग लेवल पर मिलता है। तो ये सारे सूक्ष्म खजाने हैं और आप इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। यहाँ हम थोड़ा रोकेंगे और फिर आप अगर कुछ कहना चाहते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से हमारे पास और भी शेयर करने को है। यहाँ किसी ने कुछ शेयर नहीं किया है तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको एक होमवर्क देंगे। हमने कहा देने में हैप्पीनेस है, और डेफिनेट हैप्पीनेस कब है, ये रिवॉर्ड और अवार्ड आपको अलग स्तर पे मिलता है, ये भी हमने बताया। अब कल तक, आज से लेके कल तक आप कितने ही लोगों से इंटरैक्ट करेंगे और मिलेंगे। आप मार्केट जाएंगे तो आपको अनगिनत लोग जो आपके बाजू से, साइड से निकल जाएंगे। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपको दिखेंगे, चाहे आप मार्केट जा रहे हो, चाहे सेंटर जा रहे हो, चाहे आप नीचे वॉक के लिए जा रहे हो, बहुत से लोग दिखाई देंगे। अब हम 10 सेकंड क्रिएट करेंगे, 10 सेकंड क्रिएट करेंगे और इन सोल्स को सम्मान देंगे। 10 सेकेंड, ज्यादा नहीं होता है, 10 सेकेंड। हर सोल जो हमको दिखता है, जिन जिन को हम देख सकते हैं, सोल को देखेंगे और सम्मान देंगे। वो सोल है तो डेफिनेटली वो सबसे ऊंचे सम्मान के काबिल है। हम रिस्पेक्ट देंगे जो वो डिजर्व करता है, वो सोल। और ये साइलेंट दृष्टि हमारी चलती है बिना किसी के पता लगने के। किसी को कुछ पता नहीं लगता है, और ये गुप्त रूप से 10 सेकेंड्स की आपकी साइलेंट दृष्टि चलती है। और जब आप ये करेंगे तो अंदर जो आपके चेंज आएगा, आप उसको भी नोट कर सकते हैं। और ये आप साइलेंटली कर रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कितने लोगों से मिलते हैं, हर सोल को सम्मान दीजिए। सोल है तो वो चाइल्ड लाइक है, डिवाइन है, गॉड लाइक है। हम रोल की बात नहीं करते हैं, एंट लेवल पे हम नहीं जाएंगे। हम उस सोल को देखते हैं और साइलेंटली उसको ये दृष्टि देते हैं। हायर कॉन्शियसनेस का ये देना है, और इसका रिवॉर्ड है बहुत ऊंचा रिवॉर्ड। ये हमेशा ही हम कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम ये होमवर्क आज स्टार्ट करेंगे और कल तक फिर हम आपके अनुभव भी सुनेंगे। जो जो आपको मिलता है 10 सेकेंड, ये साइलेंट दृष्टि, ऊंचा सम्मान, देखिए सोल है वही का है, आपका ब्रदर। यहाँ रुकेंगे, किसी को कोई शेयर करना है?
और जब आप ये करेंगे तो आप अपने ही अंदर कुछ प्रेशियस डिस्कवर करेंगे। और जब हम ये देने का काम करते हैं तो हमारे को बाकी एरियाज भी अपने भीतर के किचन स्टोर के और समझ आते हैं कि हमारे पास क्या क्या है, हम कैसे कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आपको समझ आता है ये, जब हम ये वाला काम स्टार्ट करते हैं। हर एक हम अपने भीतर का किचन स्टोर, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेहमान हैं देने के लिए, 30 नहीं है, बतेरों हैं। अपने किचन स्टोर को ओपन कीजिए, गार्डन को ओपन कीजिए, वहां बहुत कुछ है देने के लिए। यहाँ आप चैट पे टाइप कर सकते हैं या फिर कैमरे में आके बात कर सकते हैं। हमारे पास अभी थोड़ा सा टाइम है, हम 5 मिनट्स नहीं 10 मिनट्स के लिए एक ब्रेकआउट रूम में चलेंगे। और इस ब्रेकआउट रूम में आप का जो सवाल है, हमारा जो सवाल है, हम कैसे सुपर सेंसुअस जॉय को डिस्कवर कर सकते हैं और अपने एफर्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो सुपर सेंसुअस जॉय है यानी अतीन्द्रिय से परे का सुख, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। हम 10 मिनट में फिर वापस आएंगे और आप सबको हम बोलेंगे कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितना हम ये इंटरैक्ट करते हैं तो वो धारणा हमारे में ज्यादा होती है और हमारे को दूसरों से भी सुनने को मिलता है। ये ऐड ऑन करता है हमारे पुरुषार्थ की रिचनेस में। तो हम यहाँ ब्रेकआउट रूम ओपन करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपके उसमें मैसेज आया होगा। रूम नंबर 1 से कोई शेयर करना चाहेगा?
सुचंदा, बोलिए सुचंदा। ओम शांति। ओम शांति। तो हम लोग रूम नंबर 2 में थे, ओके, तो वहाँ पर सभी ने पार्टिसिपेट किया था और सभी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए। तो उसके जो सार रूप में अगर हम बताएंगे तो सभी कह रहे कि हम लोग यहाँ पर एक निमित्त की तरह है, यानी एज ए इंस्ट्रूमेंट यहाँ अगर हम काम करें कि हमको जो कुछ भी मिला है, कुछ भी हम लेके नहीं आए थे, और जो कुछ भी हम दे रहे हैं वो भी हमारा नहीं है, जो हम कहते हैं प्रभु प्रसाद है, प्रभु की देन है। तो ये सोच के अगर हम कोई भी कार्य करेंगे तो हमको स्थूल रूप या सूक्ष्म दोनों ओर से हमें सुख का अनुभव होगा। फिर और भी बताया कि कह रहे कि कुछ हम लोग स्थूल में देखते हैं ना, बहुत सारे मंदिरों में या धर्मशाला में लोग कुछ लगवा देते हैं, फिर वहां पर अपना नाम भी छपवा देते हैं। तो कह रहे कि वो कभी भी वहां से गुजरते हैं तो कहते देखो मेरा नाम लगा हुआ है, फिर आसपास के फ्रेंड्स भी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तो अगर ये मैपन को जगाता है हमारे अंदर, तो कह रहे कि अगर हम इस मैपन को हटा देते, आप वही दान पुण्य करिए लेकिन नाम नहीं रखिए, तो हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करा सकता है। फिर और भी एक कहा कि जैसे हम वृद्धाश्रम वगैरह में जाते हैं जहाँ पर लोग रहते हैं जो घर से अलग हो गए हैं, अगर हम कुछ समय उनके साथ बैठ के सिर्फ बातें करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनकी बातें हम सुनते हैं, तो भी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है, खुशियां भी मिलती है और साथ में दुआएं भी मिलती है। फिर और भी एक कहा कि कभी कभी हम लोग पहले जब कभी टिकट काटने आते हैं, एटीएम काउंटर पर जाते हैं तो लंबी लाइन हो जाती है तो इरिटेट हो जाते थे, लेकिन आजकल और इरिटेट नहीं होते, हम सबको आत्मा देखते हैं, ड्रामा को याद करते हैं, सबको शकास देते हैं, वो समय को हम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करते हैं, तो भी हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। थैंक यू। थैंक यू, बहुत ही सुंदर जी। हम जब लंबी क्यू में खड़े होते हैं तो हो सकता है हम किसी टीटी को या एक्स्ट्रा पैसे ना देके ऐसा लंबे क्यू में खड़े होने को चूज करते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस है। हम आगे के लिए हमारा जमा हो जाता है, माइंड हमारा फ्री रहता है। थोड़ा समय जरूर लग गया, लेकिन डेफिनेटली हम विकर्मों से बच गए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और कोई और शेयर करना चाहेगा दूसरे रूम से, या आपके यहाँ जो शेयरिंग्स हुए कोई इम्पोर्टेंट हो? राइट। तो जो बाबा कहते हैं, बाबा ये कहते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है, हमारे जो शब्द हैं वो कानों तक रुक सकते हैं, लेकिन जो सोल टू सोल हम देते हैं वो फास्टेस्ट वे में रीच करता है, वो सोल टू सोल तुरंत पहुंच जाता है। तो ये आपके 10 सेकेंड ये सॉलिड गिविंग है और किसी को पता नहीं चलता है। ये 10 सेकेंड का आपका देना, ये सॉलिड देना है, जिसका बहुत बड़ा कर्म है। ये बहुत बड़ा कर्म है जो आपको, जिसका रिवॉर्ड निश्चित है। हम यहाँ पर एंट कॉन्शियसनेस से ईगल के कॉन्शियसनेस पे आकर देते हैं। उस स्तर से किया हुआ हर दान, उस स्तर पे खड़ा होना ही एक महादानी बनना है। आप ईगल बनते हैं, उस कॉन्शियसनेस में आते हैं, तो आपके सारे सब्जेक्ट्स आप ही में समाये हुए हैं। हर सेकंड आपका सांस लेना भी दान है। तो हमारा काम है उड़ना ईगल के कॉन्शियसनेस में, नीचे नहीं आइए। जब हम बार बार कहते हैं, बाबा कहते हैं ना, याद करो, मुझे याद करो, रिमेम्बरेंस, तो उसका बाबा एक ब्रॉड डेफिनेशन बताते हैं। कल भी हम एक ग्रुप के साथ शेयर कर रहे थे, तो एक ब्रॉड डेफिनेशन देते हैं कि घर को याद करो, घर में अपने पिता को याद करो, सुदर्शन चक्र फिराओ, ब्रदर सोल्स देखो, लेकिन एक जो मोटा मतलब बाबा का है कि अपनी कॉन्शियसनेस में लीप करो, चेंज करो अपनी कॉन्शियसनेस को, ये मतलब है। रिमेम्बरेंस माना आप चेंज इन कॉन्शियसनेस, ईगल कॉन्शियसनेस में आओ, उस एंट के कॉन्शियसनेस में मत रहो। तो हम इस बातों का मनन चिंतन करेंगे। कल तक आप ये सॉलिड देना
जो बिना किसी खर्चे के देना होता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, इसको आप जरूर दें। ईगल कॉन्शियसनेस से देख रहे हैं तो ईगल बनकर ही ईगल को देख रहे हैं, तो ये देना करिए। और कल हम आपके अनुभव सुनेंगे। 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं, समय की ओर आ गया है। एक बहन शेयर करना चाहती है, चलिए हम आपसे शेयरिंग सुनते हैं। जी पूर्णिमा मैम बोलिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये ज्ञान जो है पिछले 2 सालों से बाबा का ले रहे हैं और हायर कॉन्शियसनेस का 1 साल हो गया। तो जब हम बाहर जाते हैं तो जो बहुत सारे क्राउड में या गैदरिंग में सोल्स को देखते हैं, तो इट इज वेरी इजी कि उनको सोल देखना और इमीडिएटली हम हल्का फील करते हैं, कितना भी केओस हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो या कहीं भी, मतलब पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है। लेकिन घर में वो जो सोल वाला, इवन कोई कुरियर वाला गाय भी आता है घर पे, तो उसको भी हम पहले से कि अभी दूध वाले का आने का टाइम है तो उसको एज ए सोल हमको देखना है। कोई अमेज़न वाला आया उसको भी एज ए सोल देखना है, मेड को भी सोल देखना है। लेकिन जो इमीडिएट हमारे रिलेटिव्स हैं उनको हम बहुत टाइम सोल के इसमें नहीं रह पाते। तो ये क्वेश्चन ना बहुत बॉदर करता है अंदर से कि अगर हम बेहद पे तो हैं, लेकिन ये जो ये वाला भी तो एक पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम ना, तो वो क्यों नहीं हो पाता? तो ये थोड़ा-सा आप क्लैरिफाई करेंगे? हाँ, एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि जब हम बेहद में जाते हैं ना, हम जब सबको सबको देने लग जाते हैं लोकली और ग्लोबली, जब हम सोल वर्ल्ड में सबको सोल्स देखते हैं, और जब हम लोकली भी जो जो दिख रहा है, जो हम एक्सरसाइज आज करने वाले हैं कल तक, जो लोकली भी देखते हैं, पहली बात हम आपको ये बताएंगे कि जब हमारी दृष्टि बेहद की हो जाती है तो ऑटोमेटिकली सब कवर हो जाते हैं उसमें, आपके घर वाले भी कवर हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, आपको अलग से ना भी दें, आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है, तो जब आप ग्लोबली दे रहे हैं उसमें इंडिविजुअली भी सबका कल्याण हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। डेफिनेटली वो आपके आसपास है तो डबल कल्याण होता है उनका। दूसरी बात है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हम नहीं देख पा रहे हैं, तो आप अटेंशन रखिए और कुछ टाइम क्रिएट कीजिए। अटेंशन रख के करेंगे तो आप घर वालों को भी, अच्छा आपको पता है ना आपके मेड कब आने वाली है, तो आप अटेंशन रखिए कि जैसे वो आएगी तो हम उसको सोल देखेंगे। तो ये धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन जब हम बेहद में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लोकल वाले भी बेनिफिट कर जाते हैं। पूर्णे बहन, उपमा बहन, ठीक है, या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बोलिए। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली हम इससे बहुत स्ट्रगल कर रहे थे कि हम देख पा रहे हैं कि दूध वाला आता है, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, मेड का है पर्टिकुलर टाइम है, तो उसको एज ए सोल, तो पहले का इरिटेशन लेवल बहुत बहुत कम हो गया है। लेकिन वही जो मेरे इमीडिएट मेरी लौकिक डॉटर है या मेरे हस्बैंड है, तो उनको बहुत टाइम में नहीं देख पाती। तो ये हमेशा मुझे अंदर से ना रहता है डिलेमा जैसा कि नहीं फिर कहाँ हूँ मैं, क्योंकि बाबा कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम। नहीं, फिर हम ये भी करते हैं राइट, मनसा सेवा जैसे, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली, तो वो एक्ट लोकली वाला तो नहीं आ पा रहा है ना, मनसा सेवा तो अच्छा हो रहा नहीं, है। यहाँ पर तो एक्ट भी ग्लोबली करना है। अच्छा। और बाबा, आप हम किसी से भी किसी को हम फॉलो करते हैं तो बाबा कई बार कहते हैं कि फॉलो फादर। जी। बाबा देखिए, इस दुनिया में 20 लाख 22 लाख लोग शरीर छोड़ते हैं एक बार में। हम्म। कितने लोग दुखी होते हैं, बहुत कुछ है। बाबा कभी एक एक के लिए नहीं करता है कि आज इसको किया, इसके घर में ऐसा हो गया, ऐसा करो। बाबा सबको बराबर देता है। और जो चैरिटी बिगिंस एट होम, हमारा होम कौन सा है? परम धाम। हमारा होम और हमारी फैमिली कौन सी है? हमारी फैमिली वो फैमिली है, बेहद की फैमिली। तो आप किसको होम कह रहे हैं, वो होम की परिभाषा भी हम समझेंगे यहाँ। जी होम जो सिस्टर। है वो हमारा बेहद का होम है। जब हम ग्लोबली सबको देखते हैं एज अ सोल, तो हम, आप देखेंगे जब हम इस तरह से करते हैं
तो सूक्ष्म है, लेकिन भिन्न भिन्न शहरों में भिन्न भिन्न लोगों को सब तक ये सूक्ष्म में चेंजेस आ रहे हैं, हम्म, और आपके फैमिली को भी ऑटोमेटिक मिल रहा है। जी सिस्टर। ऐसा नहीं हो सकता हम बेहद में जाएं और लोकल छूट जाए, ऐसा नहीं हो सकता है जब क्योंकि हम हमने बेहद की अभी, लिस्ट। जी सिस्टर, अभी रिसेंटली हमारा हॉस्पिटल में भी रहना हुआ, कुछ शरीर का पेपर आया था युगल का, तो हम 10 दिन थे। तो दीदी ने बोला कि आप वहाँ मुरली सुन रहे हो, आपने बाबा का फोटो रखा है, नर्सेज आते हैं पूछते हैं, तो आप सेवा कर रहे हो वहाँ पे, जितने भी सोल्स हैं तो आप सेवा कर रहे हो। कोई बात नहीं, आपको अपने सिस्टर का बना हाथ का खाना खाना पड़ रहा है, वो बाबा उतना ये कर रहे हैं। तो यही थोड़ा सा रहता है कि कभी कभी इरिटेशन भी आ जाती है, तो हम उन लोगों को फिर सोल नहीं समझ पाते, मतलब जो इमीडिएट हमारा फैमिली है, लौकिक फैमिली। तो वो इसीलिए क्वेश्चन हमने रेज जब किया आपसे। जब थैंक यू, जब बहुत सुंदर जी, एक्सप्लेनेशन। थैंक यू। जब हम हमारे पास चॉइस है तो बेहद में जाइए, लोकल में नहीं रुकिए, बेहद में जाइए, सबको मिल जाता है, डेफिनेटली सबको मिल जाएगा। जब आप बेहद का करेंगे तो आपके लोकल नहीं बेनिफिट होंगे। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो जब आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप दुनिया देश को संभाल रहे हैं, आपके घर के लोग ऑटोमेटिक। एक हमारे को याद आता है, लौकिक का ये एग्जाम्पल देते हैं, हमें पता नहीं कितना सही है नहीं। कहते हैं कि आप, हमारे बुजुर्गों से सुना है हमने कि आप जब आप दूसरों के बच्चों को पालते हैं ना, आपके बच्चे अपने आप अच्छे से पल जाते हैं, ऐसा कहते थे, मालूम नहीं। तो लेकिन वो कितना सच है हमें नहीं मालूम है, लेकिन चॉइस है, हम उसको देखें जो सबको सकाश कर रहा है, यानी हमारा सुप्रीम फादर, और वो जैसे करता है हमारा भी वही ड्यूटी है। हमारा एक एक के लिए ड्यूटी नहीं बनता है, हमारा बेहद के घर के लिए ड्यूटी है। और अगर आपको इतना लगता है तो आप थोड़ा अटेंशन रखिए, तो जैसे ही वो दूध वाला आए तो आप अटेंशन रखें, उसको सोल देखिए, रिस्पेक्ट दीजिए उसको। वो सोल है तो चाइल्ड लाइक है, गॉड लाइक है, राइट। यहाँ किसी का, आई थिंक एक और हैंड रेस था जो अभी हमें दे, हाँ जी, बोलिए सुमन बहन। हाँ दीदी। दीदी, जी जब हम किसी को आत्मा देखेंगे, चाहे हम क्यू में खड़े हैं या मार्केट गए हैं, तो हमें मतलब वो फीलिंग लानी है कि ये डिवाइन है, ये इमॉर्टल है, वर्चुअस है, तो ये फीलिंग लानी है या प्रकाश को देखना है, मतलब वो आत्मा का प्रकाश का फीलिंग कर लाना है? ये समझ की बात है, आप समझ से उसको सोल देख रहे हैं, आप उसको दैहिक दृष्टि नहीं करिए, आप देखिए यहाँ एक सोल है, ये सोल है, तो सोल तो डेफिनेटली चाइल्ड लाइक है। उसके बाद आप संकल्प, अगर आपको ऑटोमेटिक चलते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चलते तो आप चला लीजिए। वरना सोल माना, हम इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि सोल माना हैप्पी, कंटेंटेड, ब्लिसफुल, गॉड लाइक, डिवाइन, वो जब हम देखेंगे तो तुरंत हमारे को फ्लैश करेगा, उसकी पूरी पर्सनैलिटी फ्लैश करेगी। देखते जैसे आप, किसका एग्जाम्पल है, अमिताभ बच्चन को देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी फ्लैश करती है हमारे दिमाग, एक एक करके हम सोचते नहीं है, है ना। तो आप किसी को सोल देखते थे, अरे ये भी सोल है, वही सेम ब्रदर फ्रॉम सेम होम, हाँ। तो गॉड लाइक है, चाइल्ड लाइक है। आप शायद मे बी आपको इनिशियल थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए, बट फिर ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है सुमन मैम, आप, अच्छा आपका मैसेज यहाँ आ गया है। चलिए हमारे, हम काफी ऊपर आ गए हैं, अगर किसी का कोई सवाल हम कल कवर कर लेंगे। तो 1 मिनट हम साइलेंस में रहते हैं, और फिर हम कल इसी वक्त मिलेंगे 11:15 बजे। 1 मिनट के लिए हम चलेंगे सोल वर्ल्ड में, पहले ही सेकंड, और यही टिक जाइए। जागृत हैं कि यहाँ पर हमारा सुप्रीम फ्रेंड है,
आप सबसे कल मुलाकात होगी। थैंक यू। ओम शांति।